दोस्तों, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, लेकिन आज हमारे इस वीडियो से आपको एकदम श्योर हो जाएगा कि क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपने ये जरूर सुना होगा या बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये दुनिया का सबसे रोचक तथ्यों में से एक है। तो आइए जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और क्या सच में समय यात्रा संभव है। हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। आखिर क्यों नहीं था? क्या समय वास्तव में है या यह एक सिर्फ भ्रम है? समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि फ्यूचर में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को रोकने के जैसा है। तो आइए जानते हैं समय क्या है। यह जानने के बाद आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है। आपको बता दूं कि हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं। मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तब हमें समय का पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूर्य या घड़ी की एक सुई हो सकती है या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है, जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से मूवमेंट के आधार पर हम समय का पता लगाते हैं और हम इंसान अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है। घड़ी की सुई यदि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, या जब सूर्य उदय होकर सूर्यास्त हो जाता है तो 1 दिन हो जाता है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो 1 साल हो जाता है। तो इस तरह से घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रहे मूवमेंट को हम इंसानों ने समय नाम दे दिया है। तो इस तरह से टाइम यानी समय वास्तव में किसी वस्तु की मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। इस पूरे विश्व में हर चीज, हर वस्तु अपनी जगह से मूव हो रही है, चाहे वो भले 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी मूव क्यों ना हो, लेकिन मूव होगी। और जब कोई वस्तु मूव होती है तो वह वस्तु घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय बाद नष्ट हो जाती है। जैसे कि हम इंसान जब जिंदा रहते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और एक दिन वो इतना घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और एक समय बाद हमारा वजूद समाप्त हो जाता है। अगर अपने शरीर को किसी तरह स्थिर कर सके तो हम लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी तो हमारे शरीर के अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सेल्स मूव करेंगे। इस तरह के मूवमेंट होने से, या यूं कहे तो समय के गुजरने से, उनका नाश हो जाता है। तो आप यहां तक तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष मूव करती है और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। समय की परिभाषा दुनिया में अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक मक्खी का समय हम इंसानों से फास्ट चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत तेज होती है। वहीं एक कछुए की गति हम इंसानों से बहुत धीमे होती है, इसलिए कछुआ 200 से 300 साल तक जीवित रह सकता है। तो इस तरह सभी जीवों का अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि समय हर वस्तु की उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित है। जब हम फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं
बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं। और बदलाव वस्तु के मोमेंट की वजह से आता है, और वस्तु ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या उष्मा अर्थात क्वांटम फोर्सेस की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है, और ये बदलाव हमें समय से पहचान करवाता है। समय सिर्फ घड़ी ही नहीं बताती, घड़ी तो हमारा आविष्कार है, लेकिन जब घड़ी नहीं थी तब क्या समय नहीं था? हमारे पूर्वज सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय का पहचान कर लेते थे। अगर आइंस्टीन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी यह कहती है कि समय सापेक्ष है, वह स्लो या फास्ट हो सकता है। समय ही फोर्थ डायमेंशन है, और हम समय का यात्रा भी कर सकते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी को आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा, पर उससे पहले आप ये जान लें कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए उतना ही समय धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाली स्पेस क्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाला स्पेस क्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी गति से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में लगभग 3 साल तक यात्रा करता है, तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत गए होंगे। मतलब कि वो जिस इंसानों को पृथ्वी पर छोड़ के गया होगा वो अब दुनिया में नहीं होंगे, और वो अब अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी देख रहा होगा। और ये सब टाइम डिलेशन के कारण होता है। ये टाइम डिलेशन ही हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को कुछ नैनोसेकंड धीमा कर देता है, जिससे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये एटॉमिक क्लॉक टाइम के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चल चुका होगा कि हमारे लिए भविष्य में यात्रा करना बिल्कुल संभव है। पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। हो सकता है आने वाले समय में हम यह टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।